बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन हम प्रोपोजिशनों का सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं? प्रीपोजिशन के बिना सेंटेंस जो है अधूरी, यानी इंग्लिश ग्रामर जो है वो अधूरी है। जैसे कोई चीज ऊपर रखी है या नीचे रखी है, दाएं रखी है, बाएं रखी है, या हमारे ऊपर से जा रही है, तो ये सब वर्डों का जो यूज होता है, हम इज, एम, वो ऑन, एट, इन, एवर, आप ये वर्ड, इन वर्डों का जो यूज करते हैं, ये सभी प्रोपोजिशन ही है। अब इनमें सब हमने एक एक स्टेप वाइज देके चले हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रीपोजिशन क्या है? व्हाट इज प्रीपोजिशन? यानी प्रीपोजिशन वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन पॉइंट आउट इट्स रिलेशन, मतलब रिलेशन मतलब संबंध, इसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में, और विद अनदर यानी किसी अन्य। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से संबंध बताता है किसमें? वाक्य में। हिंदी में पहले का वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट होता है, इसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे कि दिस बुक इज ऑन ऑन द टेबल, यानी किताब जो है वो किस पे है? यह पुस्तक जो है मेज पे है। जैसे ऑन का यूज इसमें हुआ है, तो ऑन का यूज जैसे किताब है, जब कोई चीज सटा, यानी कि सटा के जब होती है, जैसे कि ये बुक है और इस बुक के ऊपर हमने मार कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑन का यूज होगा। जब कोई पुस्तक जो है इस पे सटा, कोई चीज जो है सटा के होगी किसी पे, यानी चिपकी हुई रखी होगी, तो ऑन का यूज होगा। ऐसे ही जो मुख्य प्रोपोजिशन जो है, क्योंकि आगे पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले उसमें है एट और इन। कहाँ पे एट का यूज करेंगे, कहाँ पर इन का यूज करेंगे? ठीक है, एट का यूज हम वहां करते हैं जहां पर छोटे गांव हो या शहर हो। जैसे कि हमने लिखा है आई लिव एट, एट सहरामा। सहरामा क्या है? एक छोटा सा गांव है, ठीक है। और फिर आगे क्या बोल रहा है? इन शाहजहांपुर, ठीक है। शाहजहांपुर क्या है? एक शहर है। तो ऐसे सेंटेंसों में हम एट का यूज करेंगे, ठीक है। फिर आगे है इन। इनका यूज हम वहां करते हैं जहां पर बड़े शहर हो और देश हो, वहां पर हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि आई लिव इन कोलकाता, ठीक है। जब बड़े शहरों की और देशों की, देश की बात होगी, तो वहां पर हम इनका यूज करेंगे। क्लियर हुआ इतना? अगला है टू का प्रयोग। टू का प्रयोग लगभग 5 तरीके से, 5-6 तरीके से है। तो हमने इनको 2 नंबर में डाल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस टाइप से डाला। देखो इसमें टू का प्रयोग, टू का प्रयोग वहां होगा जहां पर समीप की स्थिति हो या स्थिति प्रकट करना या ज्यादा महत्व देना, वहां पर टू का यूज किया जाएगा। जैसे प्लीज कम टू मी, ठीक है। यहाँ पर क्या, कृपया मेरे साथ आओ, समीप की स्थिति हो गई। यहाँ पर क्या बोल रहा है? आई प्रीफर कॉफी टू टी। यहाँ पर प्रीफर कर रहा है, ज्यादा महत्व दे रहा है। आगे देखो, ही इज जूनियर टू मी इन रैंक। यहाँ पर जूनियर बोल रहा है कि मेरे से रैंक में जूनियर है, कह रहा है। तो यहाँ पर काय का यूज हुआ? टू का। तो ऐसी कंडीशनों में जब ज्यादा महत्व दिया जाए या स्थिति प्रकट की जाए या समीप की स्थिति हो, तो वहां पर टू का यूज किया जाता है। ठीक, एक चीज और बता दें यहाँ पे, ध्यान रखना। जूनियर, जिन वर्गों में जैसे जूनियर हो, सुपीरियर हो, ओ आर आए लास्ट में, जिन वर्डों के साथ में लास्ट में ओ आर आए, उसके साथ में बिना कुछ सोचे टू ही लगा देना। ठीक है, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, सभी में ओ आर आता है। जिन वर्डों के लास्ट में ओ आर आता है, उसमें टू लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमने डाला है लक्ष्य, डेजिग्नेशन के लिए। लक्ष्य के लिए
टू का यूज करना है उसके लिए वैसे इसके लिए टू का यूज किया गया है। सेंटेंसेस हमने एक एक उदाहरण दिया है, जब इसकी एक्सरसाइज कराएंगे तो और उदाहरण जब और एक्सरसाइज जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो तीसरा पॉइंट हमने डाला टू का ही तब के अर्थ में, तब के अर्थ में यानी ऑफ टाइम। जैसे दिस क्लॉक गोज फ्रॉम, अब देखो समय में बोला मैं 8 AM से 9 AM यानी 8 to 9। देखो यहाँ पर 2 तक के अर्थ में यानी कि 8 बजे से 9 बजे तक चलेंगे। है इस बात। आगे क्या है, चौथा पॉइंट डाला हमने बीच का समय बताने के लिए। बीच का समय बताने के लिए जैसे क्या था, इट इज 5 to 6 यानी 5 से 6। बीच का समय हो गया, ये नहीं बोला। यहाँ पे क्या कहना, इट इज 8:45 बीच का समय हुआ। ऐसे हमने अब 2 पॉइंट डाले हैं नोट में। नोट में क्या है 2 पॉइंट में, इसमें बोल रहा है इन और टू का प्रयोग, इन और टू का प्रयोग। यहाँ पर देखो इन और टू का प्रयोग कैसे किया गया है बहुत ही सुंदर। कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यहाँ पर इनका यूज किया गया है और यहाँ पर टू का यूज किया गया है। तो श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ पर कश्मीर जो है वो अपने भारत में ही है, यानी कि अंदर की बात जब की जाए अपने देश की, अपने देश में ही तो कश्मीर है, तो इसलिए इनका यूज हो गया। यहाँ पर श्रीलंका की बात की जा रही है और साउथ ऑफ इंडिया यानी अपने देश से ये क्या है, इंडिया से बाहर है। यहाँ पर बाहर की दशा में, बाहर की दशा में टू का यूज हुआ है और यहाँ पर अंदर था यानी भारत के, इसलिए इनका यूज हुआ है। ठीक है, इस टाइप से करना, ध्यान रखना। अगला है, फिर हमने एक दूसरा नोट डाला है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि टू का प्रयोग जो है गति दर्शाने के लिए और फ्रॉम का प्रयोग जो है स्थान से दूर जाने या वापस लौटने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गति दर्शाने के लिए दे आर गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने वे जो है लखनऊ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, गति दर्शाई जा रही है। और इसमें क्या है, अवर स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई, यानी कि स्कूल जो है वो 1 जुलाई से दोबारा से खुलेंगे, मतलब वापसी तो होगा, दोबारा से खुलेंगे, तो इसलिए ऐसी दशा में फ्रॉम का यूज होगा। तीसरा पॉइंट है फॉर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। हमने 3 प्रकार से बताया है फॉर का यूज। जब अवधि का उल्लेख हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पर एक चीज और है कि जब कार्य जो है वो निश्चित काल में, निश्चित समय में होगा, जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से 1-2 वर्षों से 4 वर्षों से, जब कार्य इस प्रकार होंगे तो फॉर का यूज होगा। ठीक है, जब समय का उल्लेख हो, जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 4 years, यानी 4 वर्षों से वह इस शहर में रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काय का यूज हुआ, फॉर का। आगे दूसरा पॉइंट है फॉर को के लिए भी किया जाता है, जैसे कि द पुलिस इज फॉर अवर सेफ्टी, यानी पुलिस जो है हमारी सुरक्षा के लिए है। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट जो है फॉर जो है किसी व्यक्ति के लिए, कार्य करने के लिए भी फॉर का यूज किया जाता है, जैसे कि he always ready to work for me, वह हमेशा मेरे लिए मेरे काम के लिए तैयार रहता है। ठीक है, वो फॉर लगा है किसी व्यक्ति के लिए कार्य करने के लिए। सीन्स का यूज जो है चौथा पॉइंट है, ये निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित अवधि के लिए होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो सकता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तभी हमने लिख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो उसमें सीन्स का यूज होगा जब समय कैसा होगा, निश्चित होगा। जैसे सरा है लिविंग इन दिस इन लखनऊ सीन्स
2012। जैसे यहाँ पर अगर जब कोई सेंटेंस हो, जैसे वो काम 2 बजे से कर रही है या 3 बजे से कर रही, वो 1992 से इस शहर में रह रही, जब इस टाइप से होगा, समय निश्चित होगा, तो वहां पर सीन्स का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है पांचवा पहला। पांचवें पहला है कि विद का यूज हमने 4 तरीके से बताया है। सबसे पहले विद का यूज जो है से, साथ और के साथ, यानी से भी आता है उसमें, साथ भी आता है और के साथ भी होता है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही किल्ड ए स्नेक विद स्टिक। ठीक, उसने सांप को मारा किससे? स्टिक से। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब करता करता यानी कि सब्जेक्ट किसी के साथ काम करे, किसी व्यक्ति के साथ काम करे, यहाँ आए जाए, तो विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही विल गो टू लखनऊ, वह लखनऊ जाएगा, विद यानी साथ, हिज ब्रदर अपने भाई के साथ, अपने भाई के साथ आ जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर क्या है? जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर काय का यूज हुआ है? विद का। हमने ऊपर बोला भी था, जब आए जाए या किसी के साथ काम करे, तब वहां पर विद का यूज होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने बताया, जब करता सब्जेक्ट काम किसी हथियार या साधन से करे, तो विद का यूज होगा। ठीक। अब यहाँ पर क्या, सी राइट्स विद ए पेन, वह लिखती है एक पेन से। मतलब पेन क्या है? एक साधन है। क्या पेन एक साधन है? तो उसने लिखा भी था, हथियार या कोई साधन से करे, तो उसमें विद का यूज होगा। चौथा पॉइंट है, जब वाक्य में इस प्रकार का फ्रेजेस हो, जैसे कि 10 कमरे वाला मकान, लंबे हाथ वाला कोई व्यक्ति, या लंबे बालों वाली कोई महिला। ठीक है। उसकी बात जब फ्रेजेस इस टाइप से होता, जैसे आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, विद लॉन्ग हैंड्स यानी लंबे हाथ वाले, तो वहां पर काय का यूज होगा? विद का। अगला पॉइंट है 6 नंबर, और बाई। बाई से बाई के अर्थ में जो है, बाई का अगर अर्थ देखें तो से होता है, तक होता है और बाड़ा होता है। इसका यूज कैसे किया जाएगा? जब स्वयं, अन्य के लिए, या नियम का पालन करने के लिए, या साधन, माध्यम के प्रयोग के लिए जो है बाई का यूज किया जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? पहला एग्जांपल, ही विल रीच अमेरिका, वह अमेरिका पहुंच चुकेगा बाई मंडे, यानी मंडे तक। ठीक है। ये तक के संबंध में हो, संदर्भ में हो गया बाई का यूज। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, आई सेल गो टू लखनऊ बाई बस। और बस क्या है? साधन है, तो साधन के संदर्भ में बाई का यूज किया। ठीक है। अगला है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे के साथ, तक के अर्थ में किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यू सेड यू शुड ज्वाइन योर ड्यूटी बाई नेक्स्ट सैटरडे, अगले शनिवार तक। क्या है? तीसरा पॉइंट है, घड़ी के संबंध, घड़ी में समय इंगित करने के लिए। वैसे व्हाट इज योर टाइम, व्हाट इज योर टाइम बाय योर वॉच, हमारे घड़ी में कितना समय है। ठीक है। तो बाई का यूज जब घड़ी में समय इंगित करने के लिए बोला जाता है, तो बाई का यूज किया जाता है। फिर क्या होता है? आवागमन या यातायात का तरीका बताने के लिए। आवागमन मतलब आने जाने का तरीका बताने के लिए। जैसे सी कैन बाई कार, कार के द्वारा हम लखनऊ। ठीक है। अगला पॉइंट है 7 नंबर पे, और 7 को 3 तरीके से, यानी 7 में 3 लिया है हमने। एक ऑन लिया है, और लिया है, और पांचवा प्रयोग। इनका अलग अलग तरीके से कैसे किया जाएगा। ऑन का प्रयोग जब किया जाएगा जब कोई चीज टच में हो। टच का होने का मतलब क्या है? कि जब जिस चीज पे कोई वस्तु रखी है उससे टच में हो। जैसे कोई किताब है, इस किताब के ऊपर जैसे यहाँ पे हमने मार्कर रखा, तो ये टच में है,
तो जब टच में कोई चीज होगी तो यूज होगा ऑन का। ठीक है, जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, ये बुक यह पुस्तक जो है आपकी मेज पर है, मतलब एकदम सटी हुई है। ओवर का मतलब क्या होता है, जब टच में ना हो, मतलब ऊपर से हो, जैसे पंखा है ये ऊपर चल रहा है, तो ये क्या है, टच में नहीं है हमारे, मगर क्या है, ओवर का यूज यहाँ पर किया जाएगा। द फैन हैंड्स ओवर द टेबल। ठीक है, ये पंखा जो है टेबल के ऊपर, यहाँ पर भी ऊपर अर्थ हुआ, यहाँ पर भी ऊपर हुआ, इसीलिए इनको सेम में लिया गया है। क्या है, अपान का अर्थ वहां होगा जहां पर ऊपर क्या हो, गतिशील हो, यानी कि ऊपर से कोई चीज निकल जाए, गतिशील हो, मोशन में हो। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली जो है मैच के ऊपर से कूदी। तो बिल्ली क्या गतिशील मोशन में थी, जब कोई चीज मोशन में हो उसके लिए अपान का यूज किया जाएगा। फिर 8 नंबर का पॉइंट है इंटू। इंटू का मतलब क्या है, के अंदर, के अंदर जब का अर्थ होता है तो वहां पर इंटू का यूज किया जाता है। जैसे कि द रॉकेट वॉज लॉन्च इन द इंटू स्पेस, इंटू स्पेस। ठीक है, रॉकेट जो है लॉन्च किया गया किसमें, अंतरिक्ष में, तो यहाँ पर इनका यूज नहीं होगा, यहाँ पर इंटू का यूज होगा। जैसे ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गया, मतलब वो कमरे में गया का मतलब ये है कि जैसे वो कमरे में पहले से नहीं था, वो बाहर से आया तब वो कमरे में गया है। जब कोई चीज बाहर से अंदर के लिए जाती है तो वहां पर इनटू का यूज किया जाता है। तो अगला 9 नंबर पे है इनका यूज में और अंदर के अर्थ में किया जाता है, और इसको 4 से किया जाता है। वो सबसे पहले इनका यूज जो है अंदर के अर्थ संदर्भ में कैसे किया जाए, ही इज इन द रूम, वह कमरे में, यानी पहले से ही है इसीलिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके अन्य अन्य प्रयोग क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर पे डाला है, एक ही क्षेत्र में रहते हुए गति करने, गति मतलब मोशन करने या उड़ने का बोध होता हो, वहां पर इनका यूज किया जाएगा। जैसे द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इनका यूज हुआ है। दूसरे में बोला जा रहा है कि महीनों, ऋतुओं, वर्षों के नामों से पहले भी इनका यूज किया जाता है। जैसे आई कैम हेयर इन 2016। ठीक है, यहाँ पर क्या ये वर्ष है, तो वर्षों, वर्ष, ऋतु और महीनों के संदर्भ में भी इनका यूज किया जाएगा। नंबर 3 पे आए, समय की अवधि समाप्त होने से पहले और भविष्य में किसी समय अवधि के लिए भी इनका यूज किया जाता है। जैसे कि ये विल बी हियर इन एन आवर, ठीक, भाई 1 घंटे में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1 घंटे, 1 घंटे में, 1 घंटे से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए समय की अवधि समाप्त और भविष्य के लिए भी इसका इनका यूज किया जाता है। फिर दिन के समय यानी भाग के नाम से भी पहले जो है इनका यूज किया जाता है। जैसे कि दिन में जैसे 3 पहर होते हैं, जैसे सुबह, दोपहर और शाम, तो इसके संदर्भ में भी जो है इनका यूज किया जाएगा। जैसे आई टेक टी इन द नून, आगे जो है नोट में हेडिंग पड़ी है, लिखा है कि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इनका प्रयोग होता है। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ तो इनका प्रयोग होगा, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के साथ अगर डेट और डे होगा, यानी दिनांक और दिन होगा, तो उसके साथ में इस संदर्भ में क्या होगा, ऑन का यूज किया जाएगा। जैसे कि ठीक है, जब मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में इनका प्रयोग होता है, जब मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में डेट और डे होगा
तो ऑन का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है पांचवा, किसी स्थिति विशेष में इनका यूज किया जाएगा, क्योंकि इनका यूज ही पढ़ रहे थे। ठीक, नोट है डलवा दी। इसमें क्या हो गया, जब विशेष स्थिति होगी, जैसे ही हैज फेथ इन गॉड, यहाँ पर क्या विशेष स्थिति है, तो इसलिए काय का यूज किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा। अब ये दूसरा नोट है, इसमें बोला जा रहा है इन और विद इन का यूज किस संदर्भ में होगा। इनका यूज वहां पर होगा जहां पर कोई क्या हो, समय सीमा हो। ठीक है, जहां पर कोई समय सीमा हो, जैसे आई शैल बी बैक इन 10 मिनट। अब यहाँ पर 10 मिनट में वो वापस आने के लिए बोल रहा है, मगर 10 मिनट से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, या 4 मिनट में भी आ सकता है, मतलब उस समय सीमा के अंदर आ सकता है। ठीक है, उस समय सीमा में आ सकता है। मगर यहाँ पर विदिन का यूज जब होगा जब उसी समय के भीतर उसको आना ही है, तो वहां पर यूज होगा विदिन का। समय सीमा हो या कोई अन्य दशा हो, जैसे कि दिस प्लान इज विदिन 500 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के अंदर की बात हो रही है। प्लान जो है वो 500 रुपए के अंदर है, यह योजना 500 रुपए के भीतर है, यानी कोई भी प्लान जो है वो 500 रुपए के भीतर है, मतलब इससे ऊपर नहीं होगा, उसके अंदर ही होगा जब विधन लग जाएगा। और जब इन लग जाएगा तो वहां पर कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर ये 10 मिनट में आएगा या 10 मिनट के बाद आएगा, ये कंफर्म नहीं, मगर यहाँ पर ये चीज कंफर्म है कि यहाँ पर ये जो प्लान जो योजना है वो 500 रुपए से अंदर ही मिलेगी। ठीक है, फिर अमंग का यूज जो है के बीच में के अर्थ में किया जाता है, और ये वहां पर एमंग का यूज किया जाएगा जहां पर दो से अधिक लोगों की बात की जा रही है। जब कोई कार्य जो है दो से अधिक लोगों में हो रहा है, जैसे कि ही वाज स्टैंडिंग अमंग टू ट्रीज, दो पेड़ों के बीच में खड़ा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट्स दीज टॉफीज अमंग 30 गर्ल्स, यानी कह रहा है कि टॉफियां जो है, ये टॉफियां जो है 30 लड़कियों के बीच में बांट दो। तो मतलब क्या हुआ, दो से अधिक हुए, तो इसीलिए एमएम का यूज किया जाएगा। अब जो है बिटवीन, बिटवीन का अर्थ है के बीच में, और इससे पहले अमोंग पढ़ाया था, अमोंग का अर्थ भी के बीच में था, लेकिन वो दो से अधिक के लिए लगता है। और इसका यूज देखते हैं, पांच तरीकों से बताया कैसे यूज किया जाता है इसे। तो बिटवीन के बीच में इसका अर्थ होता है, और इसका प्रयोग जो है दो के बीच में होता है, जैसे सी स्टूड बिटवीन हर सिस्टर एंड ब्रदर, यानी कि वह अपने बहन और भाई के बीच में खड़ी है। स्टूड जो है स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दो के बीच में। बिटवीन के जो अन्य यूजेस हैं वो नीचे लिखे हैं। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक, दो से दो के बीच में यहाँ पर बोला, तो यहाँ पर बोला जा रहा है दो से अधिक भी होता पा सकते हैं, उनके पारस्परिक संबंध हो। पारस्परिक संबंध का मतलब ये होता है कि आपस में गुथी हुई हो बात को। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पारस्परिक संबंध। तो पारस्परिक संबंध देखो, ये एग्जांपल के माध्यम से बताया है। द मैच विल बी प्लेड, यानी मैच खेला गया बिटवीन के बीच इंडिया, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, मतलब 3 देशों के बीच में मैच खेला गया। ऐसे मैचों को त्रिकोणीय सीरीज बोला जाता है। मतलब क्या, ये आपस में गुथे हुए हैं। जब आपस में गुथे हुए होंगे, पारस्परिक संबंध होगा, तो वहां पर बिटवीन का यूज किया जाएगा, यहाँ पर एमंग का यूज नहीं होगा, क्योंकि एमंग का यूज जो होता है वो दो से अधिक होता है। मगर यहाँ पर जब जहाँ पर पारस्परिक संबंध की बात होगी, जहाँ पर बात आपस में गुथी हुई होगी, वहां पर बिटवीन का यूज किया जाएगा। अगला थर्ड पॉइंट है, बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन आता है। तो बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन आता है, जैसे कि देखो यहाँ पर भी देखो एंड आया, और बिटवीन यहाँ पर भी देखो एंड आया। बिटवीन के बाद एंड आने की बात, ये भी ध्यान रखना, जहां पर एंड लगा हो तो वहां पर भी बिटवीन ही लगा सकते हो। ठीक, बिटवीन ही लगेगा। यहाँ पर भी देखो एंड आया, तो तभी बोला जा रहा है कि बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन आता है। जैसे सी वेज बिटवीन 55
एंड 60 किलोग्राम्स। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी जो है बिटवीन का यूज किया जाता है। अगला देखो, द ऑफिस इज क्लोज्ड फॉर लंच, यानी लंच के लिए बिटवीन के बीच में बंद होता है कब? 12:30 से 12:30 एंड 1:30। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी बिटवीन का यूज होगा। चौथा पॉइंट है, बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लरल आता है। एक हमेशा कैसा आएगा? प्लरल फॉर्म में आएगा नाउन प्रोनाउन बिटवीन के बाद, जैसे कि बिटवीन बिटवीन द स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो क्या है? प्लरल है। तो जो नाउन्स और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउंस जो है वो हमेशा प्लरल फॉर्म में होंगे। बिटवीन के बाद कभी भी ईच और इवरी नहीं आता, ये चीज ध्यान रखना। यानी बिटवीन के बाद कभी भी, जैसे इसमें लिखा है ईच गर्ल, ये नहीं आएगा। यानी कि ईच और इवरी के बाद कभी भी बिटवीन नहीं आएगा। ठीक है, बिटवीन के बाद कभी भी ईच इवरी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बिटवीन के यूज। और एमंग का उसका भी अर्थ के बीच था, तो 2 से अधिक था एमंग का यूज। अब जो है 12 नंबर पे है बिसाइड और बिसाइड्स। ये दोनों एक दूसरे से जैसे हैं। बिसाइड और बिसाइड्स का यूज बताया गया है। बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में या के पास। बिसाइड का यूज होता है के बगल में या के पास। जैसे प्लीज सिट बिसाइड मी, कृपया मेरे बगल में बैठो। ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा एग्जांपल है, सी फेल्ट लॉस्ट, बस खोई हुई महसूस करती है। बिसाइड हर सिस्टर, अपनी बहन के बगल में। ठीक है, तो ऐसी जगह पे काय का यूज होगा? बिसाइड का, जब अर्थ निकले के बगल में या के पास में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बिसाइड्स। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त या के अलावा। अब यहाँ पर क्या है? आई लाइक ऑल फ्रूट्स, यानी कह रहा मुझे सभी फल पसंद है। बिसाइड एप्पल्स, यानी एप्पल यानी सेब के अलावा, यानी सेब के अलावा मुझे सब फल पसंद है। जब ऐसा अर्थ निकले तो वहां पर बिसाइड्स का यूज किया जाता है। अब ये देखो 13 में अप डाउन और अप टू। ठीक है, तीनों का यूज नीचे लिखा हुआ है। अप का यूज ऊपर की ओर किया जाता है, और कैसे? तुलनात्मक रूप में, यानी कंपैरिजन के रूप में। जैसे गो अप द स्टेयर्स, गो अप द स्टेयर्स, यानी ऊपर सीढ़ियां जो है ऊपर की ओर है। ठीक है, सी क्लाइंब अप द ट्रीज। ठीक है, यहाँ पर देखो अप का यूज किया गया है। मैं पेड़ पर चढ़ा, और पेड़ पर जब वो चढ़ रहा तो क्या है? नीचे से ऊपर की ओर जा रहा, तो वहां पर क्या होगा? अप का यूज होगा। ऐसे यहाँ पर हिज स्टोरी इज अप टू माई स्टोरी। ठीक है, यहाँ पर भी अप का यूज होगा। और डाउन जो है, डाउन का अर्थ होता है नीचे की ओर। जैसे गो डाउन द स्टेयर्स, जब सीढ़ियां जैसे ऊपर से अगर उतरो तो एक एक करते हुए आओगे, तो यानी कि नीचे की ओर आ रहे हैं, वहां पर यूज होगा डाउन का। अप टू का मतलब होता है से लेकर और तक और के अनुसार अप टू का यूज किया जाता है। जैसे अप टू कंपनी रूल्स, या अप टू 10 o'clock। और जैसे शॉप मॉल में जाओ, उसमें लिखा होता है अप टू 50% डिस्काउंट लिखा होता है, तो उसके अंदर मिलता है डिस्काउंट। ऐसे ही अप टू 10 o'clock, इसी प्रकार से। ठीक है, 14 नंबर, 14 नंबर पर है अक्रॉस, थ्रू और अलोंग। ये 3 अलग अलग प्रीपोजिशन है। हेडिंग हमने डाल दी है, मगर अलग अलग बताया। अक्रॉस वहां पे यूज होगा जब हम एक तरफ से दूसरी ओर जाएं, तो वहां पर अक्रॉस का यूज होगा। जैसे द ब्रिज टेक्स अस अक्रॉस द रिवर, यानी ब्रिज जो है हमें जो है उस तरफ ले, यानी कि नदी की ओर पार करा रहा है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, यानी एक तरफ से दूसरी ओर जाने के स्थान पे अगर होगा तो वहां पर प्रीपोजिशन अक्रॉस का यूज किया जाएगा।
पुल हमें नदी पार ले जाता है। ठीक है, थ्रो का यूज किया जाएगा किसी चीज के अंदर या बीच में गुजरना। ठीक है, किसी चीज के अंदर या किसी चीज के बीच बीच में गुजरना, वहां पर थ्रो का यूज किया जाएगा। जैसे द कार वेंट थ्रो द टनल। टनल मीन्स क्या होता है? सुरंग। यानी कार जो है सुरंग के अंदर से जा रही है। देखा है? देखा है सुरंग? ठीक है, तो जब किसी चीज के अंदर से या बीच में से गुजरना, तो वहां पर यूज होगा थ्रो का। ठीक है, तो दूसरा है एलोंग। एलोंग का मतलब क्या है कि जब किसी चीज के किनारे या साथ साथ चलना, यानी साथ साथ चलना या उसके किनारे किनारे चलना, तो वहां होगा एलोंग का। जैसे वॉक एलोंग द रिवर, नदी के किनारे किनारे चले, हम नदी के किनारे किनारे घूमे या चले। ठीक है, आगे है 15 नंबर पे आफ्टर, बिफोर और फ्रंट ऑफ। ठीक है, आफ्टर का यूज जो है वो के बाद, पूर्व के अर्थ में, और किसी को फॉलो, फॉलो मतलब पीछा करने के संदर्भ में किया जाता है। जैसे माई फ्रेंड रिटर्न विलेज आफ्टर लॉन्ग टाइम, मेरा दोस्त जो है बहुत लंबे समय के बाद वापस आया है। ठीक है, यहाँ पर अगला है द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट। यहाँ पर क्या है? बिल्ली जो है चूहे का पीछा कर रही है, फॉलो कर रही है उसे। ठीक है, बिफोर का यूज वहां किया जाएगा जहां पर ये पहले और बाद के अर्थ में की उपस्थिति हो, वहां पर बिफोर का यूज किया जाएगा। जैसे मार्च कम्स बिफोर अप्रैल, यानी कि अप्रैल से पहले मार्च आती है, मार्च आता है। ठीक है, ये बार ये पहले के अर्थ में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सी विल कम बिफोर यू लीव। यहाँ पर जो है वह आई, यानी तुम्हारे छोड़ने से पहले वहां आ चुकेगी, यानी पहले के संदर्भ में हुआ है बिफोर का यूज। ठीक है, अगर आफ्टर का करना हो तो क्या होगा? मार्च कम्स आफ्टर अप्रैल, यानी मार्च के बाद अप्रैल आता है। ठीक है, फिर इसका बचा 15 पॉइंट का, तो हो गया आफ्टर और बिफोर हो गया। तो इसके बाद है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है ठीक सामने, यानी कोई चीज ठीक सामने हो तुम्हारे, तो वहां पर इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाएगा। जैसे द कैट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी बिल्ली मेरे ठीक सामने आए, तो ऐसी दशा में जो है इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाएगा। देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई विलेज, यानी कि माई हाउस, पेड़ जो है मेरे घर के ठीक सामने है, तो ऐसी दशा में जो है फ्रंट ऑफ का यूज किया जाएगा। फिर टिल और अनटिल। टिल और अनटिल का जो अर्थ है वो जब तक के आधार में ही किया जाता है, जब तक के आधार में ही के आधार में ही किया जाता है। को भी जब तक बोला जाता है और अनटिल को भी जब तक बोला जाता है। फिर क्या होता है? यहाँ पर औपचारिक स्थिति होगी और यहाँ पर अनौपचारिक। अनौपचारिक अनौपचारिक स्थिति में यहाँ पर अनौपचारिक होगी, वहां पर औपचारिक होगी। मगर यहाँ पर क्या है कि सबसे तुम्हें अच्छी चीज हम नोट में बता दे रहा है। नोट में क्या है? अंटिल का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में होता है और टिल का जो है वो वाक्य के बीच में होता है। देखो यहाँ पर वाक्य के बीच में टिल का यूज हुआ, हमेशा यही होता है। ठीक है, खास तौर पे ध्यान रखना कि टिल का यूज जो है वाक्य के बीच में होता है और अनटिल का यूज जो है वाक्य से पहले भी हो जाता है और बीच में भी होता है। अनटिल का यूज जो है वाक्य से पहले भी होता है और वाक्य के बीच में भी होता है। फिर क्या है 17 में क्या है? ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब है
समय पर कोई काम होना, और इन टाइम का मतलब होता है समय में होना। ठीक है, द बस विल बी ऑन टाइम, यानी बस जो है समय पर आए। ठीक है, और इन टाइम का मतलब होता है समय में। तो वी शुड फिनिश द वर्क इन टाइम, यानी कि मुझे इस समय के अंदर हमें काम समाप्त करना है। तो ऐसी दशा में जो है इन टाइम का यूज होगा। और जब समय पर यानी ऑन टाइम, जब कोई समय पर कार्य हो रहा तो वहां पर ऑन टाइम का यूज किया जाएगा। 18वां नंबर है बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ जो होता है पीछे या के पीछे के संदर्भ में किया जाता है। जैसे द कार इज बिहाइंड द ट्री, कार जो है पेड़ के पीछे है। और ऐसे ऐसी दशा में जो है बिहाइंड का यूज किया जाएगा। ड्यूरिंग का अर्थ होता है किसी घटना या अवधि के दौरान। ठीक है, कोई घटना हो या कोई अवधि हो, समय हो, समय के दौरान भी का यूज किया जाता है। जैसे द चिल्ड्रेन वर स्लीपिंग, यानी बच्चे सो रहे थे ड्यूरिंग द मूवी, यानी मूवी के समय पर। मूवी यानी फिल्म के दौरान बच्चे जो है वो सो रहे थे। एवं का अर्थ होता है से ऊंचा या के ऊपर या बढ़वाने। ठीक है, द कैट इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, यानी जो पतंग जो है वो बादल से ऊपर उड़ रही है। ठीक है, बादल के ऊपर उड़ रही है। शी लिव्स अबव द शॉप, वहाँ दुकान के ऊपर रहती है। जब यहाँ पर के ऊपर की बात हो तो एबव का यूज किया जाता है। इसके बाद जो कि अंतिम है फ्लो। फ्लो मीन्स होता है नीचे, और सेकम नीचे का अर्थ होता है, बिलो का अर्थ होता है नीचे या सेकम से। माई हाउस इज बिलो द सिटी, यानी मेरा घर जो है वो सिटी के नीचे है। ठीक है, तो नीचे के संदर्भ में बिलो का यूज किया जाएगा। द प्राइस, यानी यह मूल्य, इज बिलो मीन्स कम है, माई बजट मेरे बजट से। ठीक है, तो बिलो का यूज जो है नीचे और सेकम के अर्थ में किया जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करें और लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए गुड नाइट। धन्यवाद आप सभी का।